बताना चाहता हूं कि आज हमारे स्टूडियो में अलहज मोहम्मद अकरम अंसारी तशरीफ लाए हैं ताड़देव तुलसीवाड़ी से। तो उन्होंने मुझे एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिए जो 22 अक्टूबर 2023 टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, जिसकी ये कटिंग है। और इस मौजू पे हम हाजी साहब से इन डिटेल्स में बात करेंगे। हाजी साहब, सबसे पहले व्यूअर्स को आप अपना पूरा नाम बताइए। मोहम्मद अकरम अंसारी। और आप कब से तुलसीवाड़ी ताड़देव में रह रहे हैं? मेरी पैदाइशी वहीं से ही। जैसे कि आपने मुझे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिए जिसमें लिखा हुआ है कि सेल ऑफ एसआरएफ प्रोजेक्ट जेवी शेयर्स में है इक्लिप्स्ड डीएलएफ सुराइट हाई कोर्ट। तो ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया है 22 अक्टूबर 2023, जिसमें ये बताया गया है कि डीएलएफ जो कि हिंदुस्तान की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका 37.5% शेयर है। शाहपुजी पालन जी, जिसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, उसका 37.5% शेयर से। और रिमेनिंग जो शेयर 25% था वो था हब टाउन का। और इन्होंने जो ये कंपनी बनाई तुलसीवाड़ी, जो कि महालक्ष्मी की रेस कोर्स के बाजू में ही है, उससे जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा गया जोइश हाउसिंग लिमिटेड। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ बचपन से रह रहे हैं तो कितना रकबा है, कितना एरिया है आपके तुलसीवाड़ी का? 17 एकड़। 17 एकड़। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया है कि ये जो जोएश हाउसिंग लिमिटेड इन शॉर्ट GHL, जिसे ये तीनों ने मिलकर बनाया तुलसीवाड़ी के रिडेवलपमेंट के लिए, तो अगर ये वहां के रहने वालों को घर दे दे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके तहत रिडेवलपमेंट स्कीम के तहत अगर वहां के रहने वालों को एक घर भी दे दे, उसके बाद ये तीनों जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो जोइश की शक्ल में वहां आई है, तो इनको 12 लाख स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलता है सेलेबल के लिए, जिसकी मार्केट वैल्यू आज हो रही है 10,000 करोड़। तो आपके नजरिए से वहां के जो लोकल सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है तुलसीवाड़ी नवनिर्माण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, तो ये तो वहां की पुरानी सोसाइटी भी है और यही करता धरता है। बिल्डर को तो आप लोग कभी मिले नहीं, तो आपको उम्मीद है कि ये सोसाइटी वहां के रहने वालों को, हर एक वहां के रहने वालों को घर मिलेगा रिहैब में? रिहैब में मिलना तो चाहिए। सोसाइटी का हम लोगों ने सोसाइटी चुने है ना जी, इसीलिए चुने कि हमको घर मिले, बेहतर घर मिले, सब रहने वालों को घर मिलना चाहिए। हमारी यही चाहते हैं, हम सब लोगों की चाहत यही है कि घर वालों को मिलना चाहिए। लेकिन हमने देखे कि फेज 1 में ना जाने कितनी चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा है कि वही तारीख, वही हिस्ट्री फेज 2 में दोहराई जाएगी? हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि हमने भी देखे, काफी हमने कंप्लेंट्स भी पढ़े हैं, और ना जाने कितनी कंप्लेंट्स लोकल पुलिस में भी गई है, BMC में भी गई है, मंत्रालय में, अदर डिपार्टमेंट में भी गई, मिनिस्ट्री को भी गई है। तो वहां तो वाकई में फर्स्ट फेज में काफी चीट हुआ। तो आपको धोखा नहीं लग रहा है कि अगर फेज 2 में सब वही रहेंगे कार्यकर्ता, ऑफिस बेरर, तो हमारे साथ चीट होगा? हो सकता है, क्योंकि लोगों के दिलों में वहाँ पे डर बैठा हुआ, खौफ बैठा हुआ है। लोग एक तरह से ना इससे बहम है कि हमारे साथ भी वही हाल नहीं हो जो और लोगों के साथ में हो चुका है। हम देखे कि लोग रह रहे वहां पे, सदियों से रह रहे, फोटो पास उनके नाम पे है, लाइट बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड, सब उनके नाम पे। उसके बावजूद उनके घर में रहते हुए ना जाने कितने डम्मी पेपर बने, ना जाने कितने लोकल दलालों ने वो डम्मी पेपर किसी को बेच दिए। और जो वहां का पुराना प्रिंसिपल टेनेंट है, बोनाफाइड टेनेंट है, वो घर में मौजूद है, मगर उसके अवज में थर्ड पार्टी को ट्रांजिट में अलॉटमेंट हुआ। और उसके बाद जो फर्स्ट फेज की टावर बनी थी, बिल्डिंग बनी थी, उसमें जो थर्ड पार्टी को अलॉटमेंट होती है, ये तो ओपन चीटिंग है। डर नहीं लग रहा है कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होगा? हो सकता है ना सर, हो सकता है ना, क्यों नहीं। यानी कि वहां के रहने वालों को अब पूरा एतमाद नहीं है। ये जो तुलसीवाड़ी की जो नवनिर्माण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके ऑफिस बेरर से वहां के लोग मुतमईन नहीं हो सकता है कि इनके साथ भी कुछ धोखा हो जाए।